हेलो गाइस। केवल 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। किसी को भी अगर आवाज में कोई डिस्टरबेंस आ रहा हो तो मुझे वो चैट के अंदर 2-3 मैसेज सेंड कर देना, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाए। फिलहाल तो आवाज ओके है। 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं बस, ताकि जो मेंबर्स अभी तक नहीं आए हैं वो आ जाए। बस 30 सेकंड के अंदर स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के अंदर सबसे मेन क्वेश्चन जो मुझसे लोग पूछते हैं कि शेयर मार्केट को क्या हम ऐसा कैरियर चूज कर सकते हैं क्या। उसका आंसर मैं आपको देता हूँ बेस्ट लाइन में, कि यस, आप शेयर मार्केट को ऐसे कैरियर चूज कर सकते हैं। इससे बढ़िया कैरियर आई थिंक कोई नहीं है। मैं बड़े बोल बोल रहा हूँ, पर फिर भी ये बात सच है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, जज, आईएएस कोई भी हो, सबसे अच्छा पैसा और टाइम के साथ, मतलब कि यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना होता, और आपको एक तो टाइम से इंडिपेंडेंस मिल जाती है और पैसे से आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। सबसे अच्छा पैसा यही मिलता है अगर आप डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं तो। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो सबसे खराब फील्ड भी यही है। मैं यहाँ पर खाली आपको सपने दिखाने नहीं आया, आपको हकीकत दिखाने आया हूँ। अगर आपने यहाँ पे तुक्केबाजी की या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा किया कि भाई जल्दी पैसा कमाना है, पैसा डबल करना है, फिर तो आप यहाँ पे जो पैसा लेके आएंगे सबका सब जाएगा। चाहे आप 10,000 रुपये लेके आए, चाहे 10 लाख लेके आए, चाहे 5 CR लेके आए, सबके सब आप यहाँ पे गंवाने वाले हैं अगर डिसिप्लिन तरीके से नहीं चलेंगे तो। डिसिप्लिन तरीके से चलेंगे तो आप यहाँ पे टाइम बाय टाइम ग्रो करते रहेंगे और एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, जो कि आप देखते भी होंगे यूट्यूब पे लोग कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग कमा रहे हैं, तो वो भी आप कमा सकते हो। खैर, उनकी मैं गारंटी नहीं लेता जो आपको दिखा रहे हैं कि वो प्रॉफिट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और केवल कस्टमर को लाने के लिए, मतलब कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए अपने आईफोन दिखाते हैं या फिर A to Z कुछ भी वो प्रॉफिट दिखाते हैं, तो वो केवल आपको अट्रैक्शन देने के लिए आता है, अट्रैक्ट करने के लिए आता है। अगर मैं अपने घर में पड़े हुए 5 आईफोन आपको दिखा दूं या फिर प्रॉफिट दिखा दूं, तो हो सकता है कि आप भी मेरे पास आ जाएं, या आप में से 10-12 कस्टमर मेरे पास आ जाएं। पर मैंने आज तक कोई भी ऐसा शो ऑफ नहीं किया है। तो जो ट्रेडिंग करता है ना, वो बड़ा हम्बल नेचर का बन जाता है, वो शो ऑफ कभी नहीं करता। तो इसलिए मेरे को तो साफ साफ लगता है कि जो शो ऑफ करता है ना वो फ्रॉड होता है। फिर भी हम तो यहाँ पे ये ज्ञात करने आए हैं कि शेयर मार्केट में तरक्की कैसे करें। ये तो सबको पता है कि भाई ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बनता है, पर सही वे क्या है, उस पूरे इस पूरे टॉपिक के बारे में इस सेशन के अंदर बात करेंगे। पर मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात आपको लग सकती है बुरी, कि जो टाइम पास करने आए हैं वो इसको लीव कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नॉलेज को देख के यहाँ पे आए, ना कि मेरी बातों को देख के, या फिर कोई किसी का प्रॉफिट देख के यहाँ पे आ गए कि हाँ भाई उसने ऐसा प्रॉफिट किया था, तो क्या ये केशव गुप्ता भी ऐसा प्रॉफिट करता है क्या, या फिर जो ये बात बताएगा उसकी हम कमी निकालेंगे। तो ऐसे लोग बिल्कुल दूर रहें। मैं चाहता हूँ कि जो दिमाग से एकदम रिलैक्स है, मैच्योर है, वही इस सेशन को पूरा देखें। तो हम पूरे सेशन के अंदर आपके क्वेश्चन की आंसर भी करेंगे, और मैं अपनी बात रखता हूँ कि शेयर मार्केट में सही वे क्या होता है। ओके। आई होप कि आवाज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। अगर आवाज में डिस्टर्बेंस कभी भी आए
या फिर आवाज ब्रेक हो जाए, रुक जाए, तो मेरे को आप चैट के अंदर मैसेज कर देना। ओके। तो सही वे क्या होता है स्टॉक मार्केट में काम करने का? अगर आपने चार्ट के ऊपर देख लिया कि चार्ट ऊपर नीचे कैसे होता है, तो सब इसी जद्दोजहद में लगे पड़े हैं कि भाई एक बार ये पता लग जाए कि भाई चार्ट के ऊपर जो ये कैंडलस्टिक बनती हैं, ये कब ऊपर जाएगी कब नीचे आएगी। इसी को ज्ञात करने के लिए लोग लगे रहते हैं, और वही सबसे नहीं हो पाता। मुझे भी नहीं आता अच्छी तरीके से। मैं क्यों झूठ बोलूं कि हाँ मेरे को 100% आता है। कोई भी ट्रेडर हो उसको 100% कोई श्योरिटी नहीं होती। मेरे को भी 50 से 60% ही आता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। पर उस 50 से 60% में ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मैं भी 5 साल से काम कर रहा हूँ भाई, तो मेरे को भी मतलब कि काम चल रहा है मेरा। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे को फुल नॉलेज है। जैसे जैसे मार्केट के अंदर मैं अपना टाइम बिता रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे नॉलेज मिल रही है। बस आपको बेनिफिट ये मिलना है कि आप जो न्यू हैं, अभी आप सब जो देख रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत टाइम बिता चुके होंगे, आप सबको मेरा एक्सपीरियंस मिल रहा है। जो बाकी लोग होते हैं ना, जो और ट्रेडर्स होते हैं, वो सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीधा उनसे क्वेश्चन आंसर मत पूछो भाई। आप सीधा उनका कोर्स लो, कोर्स लेने के बाद आप उनसे क्वेश्चन आंसर कुछ भी पूछ सकते हो। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। पर मैं आपको साफ साफ कहता हूँ कि आप मुझसे कोई सर्विस लो या मत लो, मैं तो आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप चाहे मुझसे कोर्स लो या मत लो, मेरी एल्गो ट्रेडिंग लो या मत लो, पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं भी आपके बीच में से आया हुआ हूँ, मुझे पता है कि जब शुरुआत करते हैं ना, तो एवरेज जो पर्सन होता है उसके कम से कम 10 से लेकर 20 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, जिसका आंसर करने के लिए जो बाकी ट्रेडर्स होते हैं वह सब आपसे चार्ज करते हैं, पर मैं उसमें कोई बात नहीं। ये बात तो खैर मेरी हो गई। हम बात करने वाले हैं कि चार्ट का एनालिसिस कैसे करें। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कल का एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ, और ये काम आप भी कर सकते हैं। मेरी बेशक इस एनालिसिस के पीछे 5 साल की मेहनत है, पर मैं आपको इतना सिंपल तरीके से करके दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप पता लगा पाएंगे कि हाँ ये तो बड़ा आसान है, पर लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। सिंपल है। आपको यहाँ पर देखिए 2-3 टाइम फ्रेम ऐड कर लेने हैं। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल रखा है। इसके अंदर आपको 2-3 कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने आते ही होंगे, आपको पता भी होगा। सबसे पहले मैंने खोल रखा है 1 डे का कैंडल चार्ट। क्लियर? और ये बैंक निफ्टी खोला हुआ है। आप किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का खोल सकते हैं। मैं केवल आपको पैटर्न बता रहा हूँ, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। और मैं ये होप करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कैंडलस्टिक के बारे में, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। नहीं नॉलेज है कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे व्हाट्सएप करिए, पूछिए, कोई पैसा नहीं है। या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कुछ देर के अंदर। जब आप यूट्यूब पे देखोगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी उसके अंदर मैंने 20 से 22 वीडियो डाल रखे हैं। आपको बिना पैसे दिए मैं इतना सब बता रहा हूँ, कोई बताएगा भी नहीं। तो आप सीखने वाले बनिए, मैं सिखाने वाला बनूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपना जो मार्केट है अभी साफ दिख रहा है कि जैसे ये अभी पॉजिटिव है और ऊपर जाएगा। जो ये पैटर्न बनता है ना, ये देखिए ये होता है फ्लैग एंड फॉल। ये जो पैटर्न होता है ये साफ इंडिकेशन देता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और ये थ्योरी भी होती है जो कहती है कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो नीचे आने के लिए जल्दी नीचे आता है। अगर उसको नीचे आना होता तो वो यहाँ से नीचे आ जाता, या फिर उसको नीचे आना होता तो वो यहाँ से नीचे आ जाता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो इसका साफ मतलब लोग लिखा सकते हैं कि मार्केट ना ऊपर जाने वाला है। मैंने ये बात तो आपको 2 हफ्ते पहले भी आपको बताई थी अपने ऑल टाइम हाई वाले एनालिस्ट के अंदर, कि मार्केट ना बैंक निफ्टी खासकर कम से कम भी 50,000 तक जा सकता है, और एकदम से नहीं जाने का। वो मार्केट नीचे ऊपर करते हुए जाने वाला है। तो वैसे ही कर रहा है मार्केट। जब मैंने आपको बताया था तो मार्केट यहाँ पे था, फिर मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और अब ये लगभग वहां से 1,500 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो अब भी हमें यही याद करना है कि एग्जैक्ट जो आज ये मार्केट बंद हुआ है, फिर से इसने अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ा है। तो अब एग्जैक्ट यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको इसके लिए आपको ना लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं। लेवल ड्रॉ करने के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैं अब इस चीज को देखने के लिए, अब तो हमने देख लिया कि 1 डे में कि क्या सिनेरियो है, थोड़ा सेंटिमेंट पता लग गया। अब मुझे खोलना है 1 हावर का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट, वो अपने अकॉर्डिंग आप खोल सकते हैं। फिलहाल मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ। ये मैंने खोल लिया है। अब मुझे क्या देखना है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पर तो साफ दिख पा रहा है मुझे
कि मेरे पास एक है रेजिस्टेंस, कौन सा, ये वाला। और ये बात तो मैं जो आपको आज बता रहा हूँ, ये तो मैं अपने प्रीमियम स्टूडेंट को बताता रहता हूँ। यही बात बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये रेजिस्टेंस कैसे रेजिस्टेंस बना, ये बताइए आप। क्या मैंने ऐसी उल्टी सीधी कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी? जी नहीं, मैंने देख ताक के ड्रॉ किया है। अगर मैं इस लाइन को रेजिस्टेंस मानूंगा तो ये रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा। मान लेते हैं कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो क्या एक ये परफेक्ट रेजिस्टेंस है? जी नहीं। इस लाइन को तो किसी ने रेस्पेक्ट ही नहीं किया। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कोई सम्मान ही नहीं है इसका। पर जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ, तो वैसे ही इसकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। मैं देख पा रहा हूँ कि अब मार्केट इसके टच करके नीचे आया, तो वन टाइम रेशन उस मतलब कि वन टाइम इसको वो कर दिया, इनकार कर दिया एक तरह से। ऐसे ही जब मार्केट फिर से ऊपर आया, तो फिर से रिजेक्ट कर दिया, नीचे आ गया। तो यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। तो ये एक अच्छा लेवल है। अब मैं देखना चाहूंगा, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। सपोर्ट कौन सा है? सपोर्ट के तौर पे आप ये देखिए, इस सपोर्ट के पास से मार्केट ने एक बार, 2 बार और 3 बार, लगभग 4 कैंडल्स मार्केट ने बनाई, और मार्केट उसको टच करके ऊपर गया। और पूरे दिन मार्केट इसके नीचे नहीं आ पाया। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि, हेलो, ओके, थोड़ा सा आवाज का डिस्टर्बेंस आया था गाइस। ओके, तो मैं कह रहा था कि यहाँ से मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा। और अब मेरे लिए ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ से मार्केट कहीं भी जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आए, चाहे इस तरफ जाए। अगर मार्केट कल सुबह यहाँ जो बंद हुआ है, इस रेंज के अंदर कहीं भी खुलता है, मैंने आपको देखो कितनी बड़ी रेंज दी है, ये लगभग है ये 200 पॉइंट के आसपास की रेंज है। इस 200 रेंज के दायरे में अगर ये बैंक निफ्टी खुलता है, तो मार्केट के अंदर आप वहां पे बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हैं। और ये केवल मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। मेरे एनालिसिस के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड होकर ट्रेड मत करना। आपकी अपनी बुद्धि है, अपनी बुद्धि से ट्रेड करना। ये केवल मैं आपको सपोर्ट देने के लिए बता रहा हूँ। अब समस्या मेन क्या आती है, कभी कभी क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, मार्केट खुलता है इन लेवल्स के ऊपर, तब क्या करना होता है, तब आपको ना वेट करना होता है। और फिर इसी प्रकार की एक रेंज जब बनती है, तब आपको उसको ट्रेड करना होता है। मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे है, ये मार्केट नहीं बना, मार्केट यहाँ है, और हमने अनुमान लगा लिया है यहाँ पर कि देखिए ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। यहाँ मार्केट खुलेगा, इसको ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड यहाँ करूंगा, यहाँ ब्रेक होगा यहाँ ट्रेड करूंगा। पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट डायरेक्ट यहाँ खुलता है इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। फिर वो उल्टी सीधी ऑर्डर बाय करते हैं, लाइक यहाँ खुलते ही कॉल बाय कर लिया, या फिर पुट बाय कर लिया, डाउन साइड के लिए ट्रेड कर लिया, अपर साइड के लिए ट्रेड कर लिया। फिर क्या होता है, लॉस होता है। पर आपको ना ऐसी ही एक रेंज बनने का वेट करना होता है। यहाँ मार्केट खुला, ये इसने एक रेंज बनाई। अब होना क्या था कि ये रेंज बनी, मार्केट इसको ब्रेक करता आज ही आज में, तो हम ट्रेड पकड़ लेते हैं। पर अफसोस यहाँ पर भी कोई रेंज का ब्रेकआउट नहीं आ पाया, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। महीने में 20 से 22 दिन मार्केट खुलता है। उन 20 से 22 दिनों में आपको 15 दिन तो मतलब साइडवेज मिलते हैं। केवल एक हफ्ता भी छोड़िए, केवल 4 दिन आपको मिलते हैं ट्रेंडी, जो कि आपको कैच करने होते हैं। तो अगर आपने डिसिप्लिन तरीके से एक सेटअप पकड़ लिया, जिस पे आप काम करेंगे, तो मार्केट के 15 दिन आप कैसे भी निकाल लीजिए। पर जब वो 4-5 दिन आएंगे, उसमें अगर आप उस डिसिप्लिन से काम करते हैं ना, तो आपके मतलब काफी अच्छे प्रॉफिट आपको गेन्स दिख जाएंगे। ओके, तो फिलहाल हम अभी करंट की बात करते हैं। करंटली ये बहुत सिंपल एनालिसिस है गाइस। मैंने ये सब सीखने में 5 साल लगाए हैं, और अब भी सीख ही रहा हूँ। और सिंपल चीज बता रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है आपको, और कोई भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया। ये आपके लिए रेंज बन चुकी है। मार्केट कहीं भी ब्रेक करेगा, आप ट्रेड पकड़ लीजिए। यहाँ पे खुल के कहीं भी नीचे जाएगा तो ट्रेड पकड़ लीजिए। अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। वो प्लस पॉइंट क्या है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो क्या आप एक कंफर्मेशन में ट्रेड पकड़ लोगे? मतलब कि एक बार ऊपर चला गया तो बस इसको देख के बाय कर लोगे? जी नहीं। आपके पास कम से कम भी 3 स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक तो मैंने आपको बता दी कि भाई
रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब प्लस में आपके पास ना दो चीजें और होनी चाहिए, चलो एक ही मान लो, एक प्लस पॉइंट और होना चाहिए। कोई कोई लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो आप कोई सा भी इंडिकेटर पकड़िए, अगर वो इंडिकेटर भी आपसे कह रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जाने को रेडी है, तब आप एक ट्रेड पकड़ोगे। केवल एक कंफर्मेशन पे कि भाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया है लेवल को, एक कंफर्मेशन कभी ट्रेड मत करना भाई, बहुत बुरे फंस जाओगे। हमेशा आपके पास दो कंफर्मेशन होनी चाहिए। कोई कोई क्या करता है, जैसे कि ये ब्रेक किया, तो कोई कोई वॉल्यूम चेक करता है कि भाई वॉल्यूम यहाँ पे क्या कह रहा है। अगर वॉल्यूम में इंक्रीज होता है ब्रेकआउट के साथ, तो वो आपकी खुद की स्ट्रेटजी है। मैं खुद वॉल्यूम यूज नहीं करता, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। तो वॉल्यूम तो मैं खैर यूज नहीं करता, पर ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जो कि मैं अपने पेड स्टूडेंट को बताता भी हूँ। और मैंने आज ही उनको बताया है कि कैसे इंडिकेटर का यूज करके, या फिर जो मैंने आपको 8 से 9 लगभग प्राय ऐसे की स्ट्रेटजी बताई हैं, उनका यूज करके कैसे आप मल्टी कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड पकड़ सकते हैं। मैं खैर वहां तक आपको लेके नहीं आता कि आप मेरा कोई कोर्स लो या कुछ भी लो, पर मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री कोर्स दे रखा है, उसको देखिए एक बार। उसको देख के भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप लग के, एकदम लग के काम करना शुरू करते हैं ना गाइस, तो आप इस फील्ड के अंदर काफी कुछ कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो यही था कि बैंक निफ्टी का एनालिस्ट की मार्केट अगर इससे ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे दो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करिएगा। ऐसे ही डाउन साइड आता है तो ट्रेड करिएगा। आपके पास दो कंफर्मेशन होनी चाहिए। और ये एकदम सिंपल एनालिसिस है। आप में से कुछ लोग कहोगे सर ये तो बहुत कम हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, और सब ट्रेडर्स तो बहुत बहुत एनालिसिस करते हैं। तो वो सब बकवास करते हैं भाई। वो सब आपको नहीं दिखाते कि वो क्या करने वाले हैं। जब आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं ना, मैं आपको अपने खुद के ट्रेड दिखाता हूँ। आप कहोगे सर अभी दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकता भाई, मेरी खुद की मर्जी है। जो मेरे साथ एफर्ट डालने के लिए तैयार है, बैठा बैठा है, जो मेरे को मतलब मेरे साथ अपना टाइम दे रहा है, मैं उसी को अपना टाइम दूंगा। तो साफ सीधी बात है, आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा और आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। फिलहाल मैंने आपको गाइड करने के लिए, जो मेरी पब्लिक है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी है, सबको मैंने गाइड करने के लिए काफी कुछ कर रहा हूँ। जो मैं ये पूरा सेमिनार कर रहा हूँ आज का, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे को कोई ट्रेडर दिखा दीजिए आप, जो कि समय समय पर ऐसे एनालिसिस करता हो या फिर आपको आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देता हूँ। ओके, तो फिलहाल मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी तो हो गया, एक बार निफ्टी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी, एक मिनट रुकिए, इन सबको करते हैं डिलीट। फिर फटाफट आपके क्वेश्चन आंसर भी सुनेंगे, मतलब ये क्वेश्चन को सुनेंगे, आंसर करेंगे फिर। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी ने, मैं सबसे पहले खोलता हूँ वन डे का कैंडल चार्ट। निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है और काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। दैट्स गुड। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ इसका रेजिस्टेंस लेवल चेक करने के लिए। तो ये काफी बुलिश चल रहा है। बैंक निफ्टी तो अपना थोड़ा सा डाउन चल रहा था, पर इसने अपनी रेंज को बनाया और इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया। यहाँ मार्केट नीचे आया, यहाँ से भी नीचे आया, पर एंड में आके 12-15 पे इसने अपना लेवल ब्रेक किया और ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो ये पॉजिटिव सा लग रहा है। पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पे जो कि इसको रोक सकता है, जो कि ये है। अब मुझे क्या करना है, जब कल मार्केट खुलेगा तो मुझे ये देखना है कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुलता है और किसी भी रेंज को, एदर अपर साइड या फिर नीचे के साइड, कहीं भी वो ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बताया वैसे ही आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। और बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा आपके लिए। और आपके पास हर ट्रेड के लिए कम से कम 2 या 3 कंफर्मेशन तो होनी चाहिए, या 3 स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप चाहो तो खाली इसी सेटअप पे ट्रेड करके देख लीजिए एक बार। आप एक दो बार तो कामयाब हो जाओगे, पर बार बार नहीं हो पाओगे। ट्रेडिंग के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने एक हफ्ता प्रॉफिट कर लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, पर आगे क्या ये प्रॉफिट होता रहेगा? क्योंकि हमने सुना है कि शेयर मार्केट के अंदर कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं कुछ दिन के लिए, और फिर शेयर मार्केट उनको लॉस करवा देता है। तो ये तो बस कुछ कुछ पल का सुख है, ऐसा नहीं है भाई। उनके लिए भी मैं बेस्ट आंसर आपको देना चाहता हूँ। अगर आपने एक हफ्ता ट्रेडिंग जो किया है वो डिसिप्लिन से किया है, तो बढ़िया है। फिर तो आप एक हफ्ता क्या, आप अपने मरते दम तक प्रॉफिट करेंगे। पर अगर आपने जो एक हफ्ता या एक महीना प्रॉफिट किया है और तुक्केबाजी से किया है,
या किसी की वीडियो देख देख के ऐसे ही टाइम पास प्रॉफिट कर लिया, तो आप कभी कामयाब नहीं बन पाओगे। अगर आपने मान लो एक महीना प्रॉफिट कर भी लिया, तो आप नेक्स्ट मंथ अपने उस प्रॉफिट को, साथ में जो आपका कैपिटल था उसको भी जीरो कर लोगे, और लोन ले लेके लॉस करवाओगे। इसकी लत बहुत बुरी होती है। जब लॉस होता है तब भी आपका दिमाग खराब होता है, और जब प्रॉफिट होता है तो और ज्यादा दिमाग खराब होता है। लोग प्रॉफिट को सहन नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि सबसे अमीर आदमी वही है। अंबानी ने, जो अंबानी साहब हैं, वो तो ऐसे ही टाइम खराब कर रहे हैं। उनसे भी अमीर आदमी वो हैं। फिर वो सबको ज्ञान पे देते हैं कि यार देखो, बाकी सब तो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, वो सब तो मतलब एक तरह से टाइम खराब करते हैं, और मुझे देखो, मैं तो केवल 2 घंटे ट्रेड करता हूँ और मेरे को प्रॉफिट देखो कि क्या हो गई। एक दिन प्रॉफिट हुआ नहीं, स्क्रीनशॉट लगा देते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या स्टोरी पे कि हाँ जी देखो मेरा आज प्रॉफिट हुआ। और जब लॉस होता है फिर क्या, फिर किसी को दिखाते तक नहीं है, और फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ था, मैंने कुछ टाइम ट्रेड किया तभी अच्छा था बस। तो इन सब चीजों से आपको बाहर आना है गाइस। मैं नहीं चाहता कि आप उन सब में शामिल हो जाएं, और मैं नहीं चाहता कि आपका 1 रुपए का भी लॉस हो। लॉस तो खैर होता है। जब आप शेयर मार्केट जर्नी स्टार्ट करते हैं, तब आपका करियर जब स्टार्ट होता है तो ऐसे ही चलता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। जब आप इन सब से अच्छा उभर के आते हैं, तो आप इस तरह से ऊपर जाने चाहिए। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब इस प्रकार से ऊपर जा रहे हैं। जो मेरे कॉपी ट्रेडर हैं, जो मेरे साथ एल्गो में जुड़े हुए हैं, वो सब ऊपर की राह पकड़े बैठे हुए हैं। या फिर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी अब अच्छा खासा सीख रहे हैं। अब तो मेरे पास मेरे 30 दिन पूरे होने वाले हैं, जो मेरा प्रीवियस बैच चल रहा है उसके अंदर, बैच पूरा जो होने वाला है उसके अंदर स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे प्रॉफिट करने शुरू कर दिए हैं। और जो अभी किसी की ऊपर डिपेंड होके, या फिर टिप्स एंड कॉल पे आधार पे ही जी रहे हैं, या फिर मतलब समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तो बहुत आसान चीज है, उनका कैरियर बहुत जल्दी डाउन आने वाला है। मैं नहीं चाहता गाइस कि भगवान ना करे कि आपका लॉस हो, पर उनका लॉस हो सकता है अगर वो नहीं सुधरे। इट्स ओके। ओके, तो हमारी तरफ से तो यही था। अच्छा, एक चीज और चेक करनी रह गई कि ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है। एक बार ग्लोबल मार्केट चेक कर लेते हैं। तब तक आप अपने क्वेश्चन आंसर चैट के अंदर टाइप करके रखिए। मैं फिर वन बाय वन पढ़ता हूँ। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है। ग्लोबल मार्केट पूरी की पूरी अभी नेगेटिव चल रही है। नहीं नहीं, पॉजिटिव हो गई तो भाई। 66। ओके। हमें देखना होता है जीआई निफ्टी, जीआई एफटी निफ्टी, ये भी 16 पॉइंट पॉजिटिव है। और अपना चाइना का मार्केट पॉजिटिव है। चाइना का मार्केट पॉजिटिव होता है तब अपना नेगेटिव होता है, पर अभी अपना थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि कल थोड़ा सा या तो फ्लैट ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो मैं फिर से एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ आपके लिए। ये देखिए आप, जैसे कि हमने बात की थी कि मार्केट अभी इस रेंज में अगर खुलता है, तब आपको ये देखना है कि वो कहाँ ब्रेक करता है, इधर या फिर इधर। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर है 48,485 पे। और ये जी आई एफ टी निफ्टी मान लो कि 50 पॉइंट नेगेटिव खुलता है। मान रहा हूँ, बस मैं खुलेगा नहीं वैसे, फ्लैट ही खुलने वाला है, मार्केट यहीं पे आसपास खुलने वाला है। पर फिर भी 50 पॉइंट नेगेटिव खुलता है वो, तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास अपना बैंक निफ्टी भी नेगेटिव खुलेगा। तो 100 अंक माने के 350 के आसपास खुल सकता है। तो मार्केट यहीं पे खुल सकता है इसके लेवल के आसपास, या फिर अप साइड तो खुलने की संभावना कम है। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर आपको देगा। तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप यहाँ पर ट्रेड पकड़ सकते हो। और केवल अपने ऊपर ही ट्रेड करिएगा। कभी आप सोचो कि भाई केशव सर ने कहा था तो हम ट्रेड पकड़ ही लें। दो तीन कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि लोग ना अच्छी बात तो पकड़ते नहीं है। जो मैं बताता हूँ कि मत करना, वो पकड़ लेते हैं। लोग अब भी ट्रेड करेंगे पर करना मत। आपके पास जब तक दो तीन कंफर्मेशन नहीं है, और वो दो तीन कंफर्मेशन कैसे आती हैं, प्लीज मेरी यूट्यूब पे जो ऑलरेडी वीडियोस है उनको देखिए। किसी और की वीडियोस है वो देखिएगा। इस पर आपके पास दो तीन सेटअप तो होने चाहिए, जिससे कि आपको मल्टी कंफर्मेशन मिल जाए। ओके गाइस, तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछिए, मैं आपको बताता हूँ कि वही आपका क्वेश्चन हो तो। सर थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता दीजिए। ओके, बताता हूँ। किसी और का कोई क्वेश्चन तो बताइए एक बार। किसी और का कोई क्वेश्चन जरा पूछिए एक बार, मैं फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताता हूँ। केवल और केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करते हैं तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं आपको कोई रैंडमली चार्ट दिखा दूं ऐसे करके, और
आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बनना होगा। हमें हमेशा ऐसे लेवल को फाइंड करना होता है जहां से मार्केट दो तीन बार रिजेक्शन खाया हुआ हो, मतलब कि दो तीन बार वहां से उसका रेस्पेक्ट हुआ हो। ऐसा कौन सा लेवल है भाई? सपोर्ट देख देख पा रहा हूं मैं कि ये सपोर्ट है। अगर मैं सपोर्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा बीच में कहीं, तो ये सपोर्ट निकल आएगा। क्योंकि देखिए मार्केट ने इसको नीचे तोड़ दिया, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। इसके बीच में से ही आर पार कर रहा है, ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर चला गया, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। पर अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ तो बड़ा अच्छा लेवल है। यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर चला, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ पाया, ऊपर चला गया। यहाँ से नीचे नहीं आ पाया, ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5 टाइम्स यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। और जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, और जब आपके पास यहाँ पे दो तीन कंफर्मेशन होती हैं, और जब यहाँ पे आप ट्रेड पकड़ते हैं, तब यहाँ पे देखिए आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। तो केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करेंगे ना, तो काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब ऐसे यहाँ देखिए, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ कि रेजिस्टेंस कौन सा है यहाँ पर, तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे ही कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दूंगा उल्टी सीधी, तो क्या ये अच्छा रेजिस्टेंस है? यहाँ से मार्केट ने एक बार भी रिजेक्शन नहीं दिखाया। ये देखिए मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं हो रहा इसका। यहाँ से भी नीचे गया, ऊपर गया, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। परंतु अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये काफी अच्छा लेवल दिखता है मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे गया है, दो बार नीचे गया है, और अब मेरे लिए ये लेवल परफेक्ट है। अगर तीसरी चौथी बार भी जाए तो अच्छा है, पर दो बार चाहिए होता है कम से कम आपको, कि दो बार तो कम से कम उस लेवल पर से उसको इनकार किया गया हो कि हाँ भाई देखो, एक बार नीचे आ गया और दो बार नीचे आ गया, तो ये अच्छा रेजिस्टेंस आपके लिए है। अब जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और अच्छी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, तब आप एक ट्रेड पकड़ सकते हैं अपर साइड। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और अभी ये इस लेवल के ऊपर ही काम कर रहा है। तो यहाँ से भी ये देखिए आपको काफी ऊपर तक ये गया है, लगभग 300 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपको हर स्टॉक के अंदर, हर इंडेक्स के अंदर काम करना होता है। जितना सिंप्लिसिटी अपनी ट्रेडिंग के अंदर रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन आया है रंजीत जी का। पहला क्वेश्चन था किनका? सुमित जी का। तो सुमित जी मैंने आपको आंसर कर दिया है। रंजीत जी कह रहे हैं, सर दिन में 400 500 रुपया कमाना के लिए कितना कैपिटल रखना चाहिए? मैं आपको इसका बेस्ट आंसर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपके लिए। मतलब कि सभी के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है ये। अगर आपको स्टॉक मार्केट से 400 500 रुपये डेली कमाना है, तो मैं आपको सिंपल कैलकुलेटर दिखाता हूँ करके, एक बार 1 मिनट रुकिए बस। ये मैंने खोला कैलकुलेटर। मैं तो ये मान के चलता हूँ गाइस कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा केवल और केवल 5 से 20% का मान के चलिए बस। केवल और केवल 5 से 20%। तो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ कि आप 10% महीने कमा रहे हैं। आप 10% महीने कमा रहे हैं, मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख का 10% कितना होता है, जरा सोचे बताइए एक बार। गुणा के 10%, तो ये बैठ जाएगा 10,000 रुपया। आपका 10,000 रुपये आ रहा है, 1 लाख रुपए पे आ रहा है। और अगर, एक मिनट रुकिए जरा। और अगर आपका 10,000 रुपये आ रहा है, और मैं इसको डिवाइड करूं महीने के अंदर, 20 दिन मार्केट खुलता है, स्टॉक मार्केट, तो ये हो जाएगा आपका 500 रुपया। तो आपको 1 लाख रुपए चाहिए अगर आपको 500 रुपये स्टॉक मार्केट के डे से कमाना है। और अगर मैं इसको, आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो 20 दिन से भाग मत करो भाई, इसको 30 दिन से भाग करो, क्योंकि हमें तो महीने का निकालना है। तो ये आपको 333 रुपये बैठेगा। तो मतलब कि आपको 300 से 500 रुपये कमाने के लिए लगभग 1 लाख से ऊपर तो चाहिए होगा ही। और गाइस बिल्कुल भी, ये बात एक और अच्छी ऐड करना चाहूंगा आपके लिए, स्टॉक मार्केट से कोई उम्मीद मत रखिए कि आपको यहाँ से फिक्स इनकम मिलने वाली है। आप खुद देखिए, मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ 4 5 साल से, और 3 साल से तो मैं सबके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब कि जो और लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पर कभी भी ऐसे महीने आ जाते हैं जिस महीने प्रॉफिट नहीं आ पाता, बल्कि मैं इतना ट्रेंड ट्रेडर हूँ और इमोशंस पे इतना काबू रखता हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसे दिन आ जाते हैं जब मैं, मुझे को ऐसी कंडीशन देखनी पड़ जाती है कि किसी महीने प्रॉफिट नहीं आया, तो बड़ा दुख होता है। पर वो दुख टेम्पररी होता है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट कोई पैसा छापने की मशीन नहीं है। यहाँ पर अगर आप डिसिप्लिन से चलते हैं, तो मार्केट आपको टाइम पे सब देता है।
अब मान लो कि मैंने अपना 10% का एवरेज निकाल रखा है कि भाई 10% तो मिलना ही चाहिए महीने का, कैपिटल के ऊपर। एक महीना पैसा नहीं आया कोई बात नहीं, सेकंड मंथ में मेरे को 20% मिल जाएगा। क्लियर बात है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप चलिए, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, पर उस अनुमान को फिक्स मत मानिए। किसी और का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है एक बार? किसी स्टॉक के अंदर एनालिसिस करना हो, केवल मेरे पास 5 मिनट ही बचे हुए हैं, फिर इसके बाद ये मीटिंग अपने आप बदल जाएगी। वैसे आई होप आप सबको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा वैसे। सर बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स, सुरजीत जी कह रहे हैं। वैसे तो मैं देखिए टेक्निकल एनालिसिस अच्छा करता हूँ अगर आप कोई स्टॉक का नाम पूछते हैं तो। पर फिर भी जो निफ्टी 50 के सभी स्टॉक जो होते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 50 ऑल स्टॉक, निफ्टी 50 ऑल स्टॉक्स, तो मैं इनको मानता हूँ कि ये सबसे बेस्ट स्टॉक रहते हैं क्वालिटी के एकदम। क्योंकि निफ्टी 50 खुद, इनको देखिए लिस्ट के नाम आ चुके हैं, एशियन पेंट, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी, रिलायंस, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये काफी महंगे महंगे स्टॉक भी होते हैं वैसे तो। पर इनको ही ना ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि निफ्टी जो अपना इंडेक्स है, जिसको एनएससी हैंडल करता है, ये खुद लिस्ट करता है इन कंपनियों को। क्यों करता है? क्योंकि इनका फंडामेंटल अच्छा होता है, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक तरह से काफी मजबूत रहती है। इन कंपनीज के अंदर पैसा कभी भी आपका जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि तभी ये लिस्ट होती है। आप क्या सोचते हैं, कोई अगर कंपनी अपना बिजनेस खड़ा कर रही है तो क्या जीरो करने के लिए खड़े कर रही है? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो किसी कंपनी ने अपनी खुद की कंपनी के अंदर 1 करोड़ रुपए लगा दिया, तो वो 1 करोड़ रुपए को ये सोचेगी कि वो हर साल कुछ बढ़े, चाहे 2 लाख आए, 5 लाख आए, 10 लाख आए, या 1 CR ही वापिस आ जाए। पर उसको वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकती कि वो जीरो हो जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी कोई भी नहीं हो सकती। तो ऐसी कंपनी जिनकी ग्रोथ अच्छी दिखती है और उनके ओनरशिप अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, निफ्टी 50 उनको ही अपने इस इंडेक्स में ऐड करती हैं। तो मेरे नजर में तो भाई क्वालिटी स्टॉक तो ये कहलाएंगे। ये इनका प्राइस भी हाई होता है। तो अगर आप ऐसे इनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहें, जो भी मुझसे पूछता है ना कि सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से स्टॉक बढ़िया है, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ हर बार। और मैं खुद भी, मैं खुद का बताऊं तो मैं इनमें से कौन सा नाम था वो, 1 मिनट रुकिए। हाँ, एक तो HDFC बैंक के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और कभी कभी ICICI बैंक के अंदर भी मैं कुछ स्टॉक बाय कर लेता हूँ, ऐसा स्विंग ट्रेडिंग। तो ये बेस्ट स्टॉक रहते हैं भाई। हाँ जी शिरोजीत जी, अगर आपको मार्केट का एनालिसिस करना है, जैसे कि मैंने देखिए कल का एनालिसिस आज ही कर लिया। अब मार्केट कल ओपन होगा, अगर यहाँ बीच में कहीं ओपन होता है, जहां भी जाता है, और मेरे पास 2 कंफर्मेशन है, तो मैं ट्रेड पकड़ लूंगा। अगर 2 कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। कभी कभी क्या होता है, आपके पास प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं होती, तो आपको ट्रेड छोड़नी पड़ जाती है। तो छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है? जबरदस्ती ट्रेड करके क्यों अपना ब्रोकरेज बढ़ाना और अपना जो माइंड है उसको स्ट्रेस देना। ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है? आई थिंक आप ट्रेडिंग ऐप के लिए कह रहे हैं। तो ट्रेडिंग ऐप तो देखिए 3 मानता हूँ बढ़िया है। एक तो जीरोधा, और एक एंजल वन, और एक LIC ब्लू। ये 3 ब्रोकर्स को मैं खुद यूज करता हूँ, और सबको रिकमेंड भी करता हूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं उनको भी यही रिकमेंड करता हूँ। वैसे नंबर 1 तो जीरोधा ही है, क्योंकि उसका इंटरफेस काफी स्मूथ रहता है। तो जो बिगिनर्स हैं वो इनमें काम बढ़िया करते हैं। ओके, मुझे बताइए और कि कोई क्वेश्चन आपका हो तो। क्वेश्चन पूछने का कोई प्राइस नहीं है गाइस, कोई टैक्स नहीं है आपके ऊपर। आराम से पूछिए बेफिक्र होके। ओके।
ओके सर, एक बार सर प्लीज, हाँ सर बताइए ना कौन सा। एक बार क्या बताऊं, बताइए। अच्छा, कौन सा एप्लीकेशन बढ़िया जाता है? जीरोधा, एलाइस ब्लू और एंजल वन, ये तीनों। वैसे इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको अभी मिल जाएगी कुछ देर के अंदर। मैं 5-10 मिनट के अंदर आपको ये यूट्यूब पे डाल के आपको दे दूंगा। और किसी को हमसे कोई कांटेक्ट करना हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। सर कुछ बेस्ट इंटरडे चार्ट पैटर्न की वीडियो अपलोड कीजिए यूट्यूब पे। बेस्ट इंटरडे चार्ट पैटर्न्स, ओके। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसके बारे में कि जो, मैं वैसे नाम आपको बता देता हूँ। एक तो होता है एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और एक होता है अपना रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक फ्लैग एंड पोल। ये 5-6 पैटर्न अच्छे अच्छे होते हैं। मैं इनके ऊपर जरूर आपके लिए, सबके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। इंटरडे में स्टॉक्स लेने के लिए हाँ फीस लगता है गाइस। इंटरडे में स्टॉक बाय करने के लिए एक ब्रोकरेज चार्ज लगता है। मेरे को फिक्स नहीं पता कि कितना लगता है, पर हाँ एक छोटा सा अमाउंट चार्ज होता है, जो कि ब्रोकरेज होता है, जो कि नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जितनी आप क्वांटिटी बाय करते हैं उतना ब्रोकरेज आपको लगता है। आप चाहे इंटरडे बाय करें, चाहे ओवरनाइट बाय करें, आपका ब्रोकरेज तो लगना तय है। और ज्यादा नहीं होता, बहुत कम ही होता है। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन देखिए मैं खुद यूज नहीं करता। ऑप्शन चेन का क्या होता है, उसमें डाटा शो होता है कि ऊपर के साइड लोग कितने बैठे हुए हैं और डाउन साइड के लोग कितने लोग बैठे हुए हैं। उसका डाटा देख के लोग अनुमान लगा लेते हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर ये डाटा को देख के सब, अगर ये देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन होता है, आप एनएसए की वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। तो जो चीज हमें ओपनली देख पा रही है तो उसके पे भरोसा कैसे करूं? जैसे कि मैं आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके करके दिखा रहा हूँ, ये भी सबको दिखते हैं, पर आपको यहाँ पर एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, इसको ड्रॉ करना पड़ रहा है, आपको लाइन पहचानना पड़ रहा है। तो ऑप्शन चेन तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है। उसके अंदर बस आपको ये देखना है कि भाई क्या ऊपर बैठे हुए हैं, कितने नीचे बैठे हुए हैं, अनुमान लगा लो। इतना पता नहीं होता मार्केट, मैं ये कहना चाहूंगा। तो इसलिए ऑप्शन चेन तो मैं बिल्कुल देखता नहीं हूँ, इसलिए मेरे कोई वीडियो भी इसके ऊपर आई भी नहीं है। स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताइए सर। स्ट्राइक प्राइस के बारे में खैर अब तो मेरे पास ये 30 सेकंड रह गए हैं, पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। मैं अभी इस सेशन के खत्म होने के बाद ही आपको मेरी प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा। उसके अंदर ऑलरेडी वीडियो आई रखी है कि एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा होता है। चिंता मत करिए, और बाकी तो मैं व्हाट्सएप पे सबके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझसे बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, रिप्लाई एक बार को थोड़ा लेट लेट आएगा पर आएगा जरूर। और मेरा ही आएगा, मेरी टीम का नहीं आने का, क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर। गुड नाइट जी, वीरेंद्र कुमार जी।